हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आपका स्वागत है फिजिक्स सर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोबारा सर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 है। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फिर उसका इंट्रोडक्शन में हम आगे चले और उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल। ठीक है, तो आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखो, जैसे आपने अपने घरों में आपने सुना होगा कि 22 वोल्ट्स। तो ठीक है, तो इस तरह की जो ये वोल्ट्स जो वाली यूनिट्स है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हम क्या करें? देखो, समझने के लिए हम क्या करेंगे कि लेट सपोज एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी। ठीक है, हमने क्या करा कि एक चार्ज लिया क्यू नोट। ठीक है, तो इस चार्ज को हमें बी पॉइंट तक लाना है। ठीक है, बी पॉइंट तक लाने के लिए हमें इस पर क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, या किसी भी तरह से हम इसको बी तक लाएंगे। तो बी तक लाने में कितना वर्क होगा? मान लो डब्ल्यू जो है हमारे पास वर्क हुआ। क्यों क्यों चार्ज को बी पॉइंट तक लाने के लिए हमारे पास जो है डब्ल्यू वर्क हमारे पास हुआ। ठीक है, तो जो ये वर्क हुआ है इसी को कहेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए कि ए से बी पॉइंट तक किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क किया गया है उसे कहेंगे हम क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम समझ गए क्या कि द वर्क डन टू bringing a unit charge from one point to another point। ठीक है, समझ गए कि कितना वर्क हमें करना पड़ेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इस क्यू चार्ज को ले जाने के लिए। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? हम पोटेंशियल डिफरेंस को V से जो है डिनोट करते हैं। तो V ए बी मतलब ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन बिटवीन ए और बी अपॉन किस चार्ज को लेंगे हम? क्यू चार्ज को। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला किस चीज का? पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस का हम फॉर्मूला समझ गए। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट इसकी क्या किस चीज की बात करेंगे? यूनिट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो यूनिट क्या होगी? SI यूनिट। SI यूनिट होगी इसकी। देखो, वर्क की क्या होती है? जूल, और क्यों की चार्ज की होती है? कूलम। तो जूल पर कूलम, तो ये आ जाएगी जूल पर कूलम। और इसकी दूसरी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। वोल्ट जो इसकी सेकंड यूनिट होती है। ठीक है, समझ गए? तो अगर ये बात समझ गए है तो अगर आप ये बात समझ चुके हो तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो है पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए। अब बात आती है पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल समझने के लिए चलो हम यही समझ लेते हैं। पोटेंशियल ये आई आएगा पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल? तो पोटेंशियल क्या होता है? देखो कि मान लो कोई चार्ज जो है इन्फिनिटी पर रखा है। इन्फिनिटी पर क्या है? कोई चार्ज क्यों रखा है? और ये माना जाता है कि इन्फिनिटी पर अगर कोई चार्ज है तो उस स्थान पर उस पर कोई वर्क नहीं किया गया है, मतलब उस जगह पर उसका जो पोटेंशियल है वो 0 है। लेकिन हमने इस पॉइंट को किसी भी दूसरे पॉइंट P पर लाए। ठीक है, तो इस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क किया गया, इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क किया गया उसे कहेंगे हम क्या? पोटेंशियल। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम
इनफाइनाइट इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है कि इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने के लिए जो हमारे पास वर्क किया गया उसे कहेंगे हम पोटेंशियल। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या था कि किसी भी दो पॉइंट जो हमें पॉइंट पता हो और दूसरा बी पॉइंट भी हमें जो पता होना चाहिए, ठीक है, उसे कहेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में तो हमें पता नहीं कि कहां से जो है वो चार्ज आ रहा है, तो इसे कहेंगे हम पोटेंशियल। ठीक है, और इसकी भी यूनिट जो है वोल्ट ही होगी। ठीक है, जूल पर कूलम। अगर आप ये समझ चुके हो तो इसको राइट डाउन करिए और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो गाइस अब हमने आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताया, ठीक है, और पोटेंशियल आपके बारे में आप समझा दिया। लेकिन अब जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो ये आता है कि हम इसको किस तरह से मेजर करें। तो मेजर करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट में बहुत से डिवाइस है, तो उनमें से एक डिवाइस है क्या, वोल्ट मीटर। ठीक है, क्या, वोल्ट मीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से, देखो वोल्टमीटर क्या होता है, आपने अपने घर में डिवाइस देखा होगा कि कभी कभी जो मेन स्विच होता है आपका उसमें इस तरह से एक स्क्वायर टाइप में एक लगा होता है। ठीक है, उसके अंदर इस तरह से एक जो है सुई की तरह जो है इस तरह से एक घूमती रहती है, और ये 22, ठीक है, 220 वोल्ट पर, और यहाँ पर V लिखा होता है। ठीक है, और ये इस तरह का डिवाइस आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, और नॉर्मली ये जो सुई है, ये जो एरो का मतलब निशान सा होता है, ये 220 वोल्ट ही ज्यादातर दिखाता है। ठीक है, मैक्सिमम। तो अब ये किस तरह से हमारे जिस तरह से अमीटर जो है सीरीज में कनेक्ट रहता है, उसी तरह से वोल्ट मीटर जो है पैरेलल में कनेक्ट रहता है, पैरेलल। ठीक है, कनेक्टेड। तो पैरेलल में कनेक्ट रहा है किस तरह से कि अगर ये सर्किट है, ठीक है, और यहां पर एक बल्ब लगा है, ये बल्ब है, और आपको पता करना है कि ये जो पॉइंट ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरह से पैरेलल। ठीक है, और ये जाकर यहां पर इस बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है, ये रीडिंग दिखाएगा फिर 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 100 वोल्ट, जो भी इस पॉइंट के बीच का जो है पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमें इस मेजरमेंट कर लेंगे हम इस डिवाइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप ये समझ चुके हो तो इसको राइट डाउन करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक सर्किट आप सबने देखे हुए हैं। जैसे आपका बोर्ड में एक स्विच होता है, फिर स्विच से आप एक बल्ब कनेक्ट होता है। ठीक है, और स्विच से पहले कभी आपने देखा होगा कि फैन रहता है, फैन में उसको कम ज्यादा करने के लिए भी जो है एक डिवाइस लगा रहता है। ठीक है, आपने जरूर देखा होगा। तो चलते हैं इन सब चीज की बात करते हैं और आप इसको राइट डाउन कीजिए। तो गाइस स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक आ चुका है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो टॉपिक डालते हैं अपना इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर हम करंट को फ्लो करा सकते हैं। सर सिंपल बात ये है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं द continuous path of flow of charge carriers। ठीक है, तो चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, the continuous path of flow of charge carriers is called the electric circuit. This is the simplest definition of electric circuit। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए देखो जो सिंपल जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसके लिए अंदर देखो सबसे नॉर्मल क्या क्या होना चाहिए। देखो जो अच्छा इलेक्ट्रिक सर्किट है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, बल्ब। हमने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, क्या कोई भी डिवाइस हो सकता है। उसके अंदर एक हमारे पास वोल्ट मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो वोल्ट मीटर इस तरह से हम बना दें, इधर माइनस फिर प्लस। फिर उसके अंदर एक एमीटर होना चाहिए।
जो इस तरह से हम दिखा देंगे। ठीक है, अब इस तरह से हम यहां से लाके इसको बैटरी से जोड़ देंगे। अब बैटरी में क्या बात होती है कि बैटरी में जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम छोटा बनाते हैं और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे पॉजिटिव मतलब बड़ा बनाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक होना चाहिए हमारे पास क्या, स्विच। स्विच भी तो होना चाहिए। तो ये है हमारा एक सिंपल क्या, एक सर्किट। ठीक है, किस चीज का, इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, अब आप इसमें कई चीज देख रहे होंगे कि ये जो है हमने जो स्विच बनाया इसका इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है, सेल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एमीटर को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बल्ब को इस तरह तो इस तरह के और जो कंपोनेंट्स हैं उनको किस किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उन सब चीज को हम आगे देखते हैं। तो आप सबसे पहले इसको राइट डाउन कीजिए और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, तो आप सबने अगर ये ताल जाओ तो मैं रफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, आप कॉपी पेंसिल साथ में लेके बैठकर और नोट साथ साथ बनाओ ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या लिखा। ठीक है, और क्या सर ने पढ़ाया। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट, सर्किट कंपोनेंट, कंपोनेंट। तो सर्किट कंपोनेंट में सबसे पहले तो आती है सेल। ठीक है, नंबर 1 सेल। तो सेल को रिप्रेजेंटेशन इधर रखते हैं, रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन की क्यों, क्योंकि हम अब कॉपी में जाके बल्ब तो चिपकाएंगे नहीं, सेल तो लगाएंगे नहीं, तो इसलिए हमने एक नया रिप्रेजेंटेशन बनाया। ठीक है, तो सेल को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा बनाते हैं, छोटा टर्मिनल नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से। अगर मान लो हमें बहुत सारी सेल्स को जोड़ना हो, ठीक है, सेल्स तो ये बैटरीज। ठीक है, या बैटरी को हमें बताना हो। ठीक है, तो वो आ जाएगा एक बड़ा टर्मिनल, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा टर्मिनल, और जो छोटा जो नेगेटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव से मिला हुआ, फिर एक नेगेटिव टर्मिनल, और फिर ये, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा, और ये इस तरह से, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से हम जो डिनोट करते हैं बैटरी को। अब जो सेकंड जो थर्ड चीज आती है, वो थर्ड चीज आती है हमारे पास रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं इस तरह से। ठीक है, ब्रेकर्स, देखो आपने सड़क में ब्रेकर्स देखे हो, उसकी तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका सेंस भी कुछ उसी तरह से है। अब आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या फिर और इस तरह से। ठीक है, अब फिफ्थ चीज आती है हमारे पास बल्ब। बल्ब को आपको मैंने बता भी दिया है, सर्किट बना के इस तरह से बनाओ और इस तरह से इसको खोल कर दो। ठीक है, ये है हमारे पास बल्ब। सिक्स्थ नंबर पर जो आएगा हमारे पास वो है क्लोज, क्लोज स्विच। ठीक है, और फिर ओपन, ओपन और क्लोज स्विच। तो ओपन जो क्लोज जो स्विच होगा वो इस तरह से होगा, यहाँ पे डॉट लगा होगा और इस तरह से वो कनेक्ट होगा किसी भी सर्किट में। और ओपन जो स्विच होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, उसके लिए हम जो है इनको जैसे रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ जो थोड़े बहुत बचे हैं उसको इधर जो है मैं राइट डाउन करता हूँ। तो सबसे पहले जो इधर आएगा वो है 7 नंबर, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर किस तरह से, बी लिखो, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। 8वें नंबर पर एमीटर। ठीक है, एमीटर ए इस तरह बनाओ और उसको गोला कर दो ऊपर से, और पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हुआ हमारे कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट। अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो इसको राइट डाउन करिए और इनको याद रखिए, तो क्या, ताकि आपको सर्किट बनाते समय कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर आपको ये सब चीज समझ में आई हो तो आपको पता ही है, लाइक करनी है वीडियो को। ठीक है, और कमेंट कर कर ये जरूर बताया करो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस लेक्चर पर चाहिए। ठीक है, क्या टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, या फिर क्या मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये सब चीज को बताओ और हम चैनल को सब्सक्राइब करो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।